अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बकरे के पाए बनाने की रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे और प्रोफेशनल तरीके से हम इसे बनाएंगे और इतने मज़ेदार, इतने स्पाइसी और इतने मुंह में घुल जाने वाले पाए आप घर पे किस तरह से तैयार कर सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी इसका जो क्लिप है वो आपने मिस नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने बकरी के पाए ले लेने। तकरीबन ये 4 पाए थे और इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और आपको इसका सफाई का तो आपको तरीका पता ही होगा कि इसको चूल्हे पर आपने पहले इसके बालों को रिमूव करना है, उसके बाद इसको साफ़ करके तैयार करवा लेना है सफाई से। इसके अलावा हमने जो इसमें ऐड करना है वो है प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर लार्ज साइज़ का एक लिया था और टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए हैं। तो कुछ लोग इसमें टमाटर को ऐड नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि ऐड करना चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। और सब्ज़ मिर्चें मैंने कुछ 2 से 3 काट कर इसमें ऐड कर दी। इससे जो इसमें टेस्ट आएगा वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बाद में भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून भर के आपने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून भर के ही आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़े से स्पाइसी हम बनाएंगे इसे, जितने स्पाइसी होंगे उतना ही इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और खाने वाले को भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर एक मक्खी भी तंग कर रही थी, तो आपने हर चीज़ को कवर करके रखना है। पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि जो आपके बकरे के पाए हैं वो अच्छी तरह इसमें डूब जाए, मतलब डूबने से भी ऊपर तक इसमें पानी आपने ऐड कर देना है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1-1.5 लीटर की जो बोतल होती है पानी की वो इसमें ऐड की थी। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया था। बाकी जो है हम इसे प्रेशर लगाकर तकरीबन मीडियम आंच पर मैंने इसे पका लिया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे लगे थे। उसके बाद जो हमारे पाए हैं वो अच्छी तरह से गल चुके थे और आधा कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जो मसाला है इसका थोड़ा सा उसमें बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। टमाटर और प्याज तो वो तैरने नहीं चाहिए, बस इसकी हम बुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और फिर इसकी बुनाई के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी बुनाई करते जाना है, क्योंकि यहाँ पर 20 से 25 मिनट ऑलरेडी पाइप गल चुके थे। ज़्यादा चम्मच इसमें चलाएंगे तो आपके जो यहाँ पर पाए हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो पानी मैंने इसमें गर्म ऐड किया है। पानी आपने इसमें कितना ऐड करना है, जितना आपको लगता है कि आपको ग्रेवी को रखना चाहिए। पायों में ज़्यादातर तो पानी ज़्यादा ऐड करने के बाद उसे थोड़ा सा पका लिया जाता है, हाँ, मीडियम आंच पर, ताकि उसका फ्लेवर जो है अच्छी तरह से शोरमे में आ जाए। तो डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना पतला रखना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो असल रेसिपी है, प्रोफेशनल तरीके की रेसिपी जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी ऐड किया और अब मैं इसे मीडियम आंच पर कवर करके रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और हमें जितना इसका शोरबा चाहिए उसके मुताबिक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 8 मिनट हो गए थे और इसका थोड़ा सा शोरबा भी कम हो गया है। मज़ीद इसे हम 5 मिनट देंगे और माशाल्लाह से हमारे जो रोड़े हैं वो यहाँ पर रेडी हो गए थे। और उसको मैंने सर्व कर दिया एक प्याले में, चीनी के प्याले में कर लें, किसी भी आप सर्विंग बाउल में इसे कर लें। और इसका जो शोरबा है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितना पतला मैंने रखा है। तो ज़बरदस्त सा यहाँ पर हमारा जो बकरे के पाए थे वो मैंने सर्व कर लिए थे। ऊपर से हल्का सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया, इससे खुशबू भी अच्छी आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। उस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।